सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। आप सभी एस्पिरेंट्स का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज है 21 सितंबर और 21 सितंबर तक की एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, खेल की किस शासी निकाय ने हाल ही में मैच के दौरान थूक के उपयोग पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? ऑप्शन इसमें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, आईसीसी, फीफा या फिर एनबीए। इसका करेक्ट आंसर है आईसीसी। आईसीसी ने हाल ही में खेल नियमों में काफी बदलाव किए हैं। इसमें गेंदबाजों द्वारा मैच के दौरान बॉल पर थूक लगाए जाने पर भी पूर्णतः प्रतिबंध लगाया गया है। आईसीसी यानी कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद विश्व भर में क्रिकेट प्रतियोगिताओं की नियंत्रण एवं नियामक संस्था है। इसकी स्थापना 1909 में इंपीरियल क्रिकेट सम्मेलन के रूप में की गई थी। वर्ष 1990 में इसका नाम बदलकर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद रखा गया था। इसका वर्तमान में मुख्यालय दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में है। इसके वर्तमान में अध्यक्ष ग्रेग बार्कले हैं। अब यहां पर हम बात करें आईसीसी से संबंधित करंट अफेयर्स के प्रश्नों की। आईसीसी टी20 विश्व कप 2022 का आयोजन ये कहां पर होगा? इसका आंसर है ऑस्ट्रेलिया। आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2023 का आयोजन ये कहां पर होगा? इसका आंसर है भारत। अगस्त 2022 में पुरुष वर्ग में आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? इसका आंसर है जिम्बाब्वे के सिकंदर राजा। अगस्त 2022 में महिला वर्ग में आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? इसका आंसर है ऑस्ट्रेलिया की तहलिया मैकग्राथ। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त अरब अमीरात ने अपने चंद्रमा मिशन के लिए किस देश के साथ साझेदारी में कार्य करने हेतु हाथ मिलाए हैं? ऑप्शन इसमें भारत, चीन, जापान या फिर यूएसए। इसका करेक्ट आंसर है चीन। संयुक्त अरब अमीरात ने हाल ही में चीन की अंतरिक्ष एजेंसी चाइना नेशनल स्पेस एडमिशन के साथ भविष्य में चंद्रमा मिशन के लिए साझेदारी हेतु एक समझौता किया है। यूएई के मोहम्मद बिन राशिद अंतरिक्ष केंद्र द्वारा इसका आधिकारिक रूप से ऐलान भी किया गया है। यूएई पहले से ही राशिद रोवर के रूप में अपने चंद्रमा मिशन की तैयारी कर रहा है। अब यहां पर हम बात करें स्पेस टेक्नोलॉजी से संबंधित करंट अफेयर्स के प्रश्नों की। हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने जेम्स वेब टेलीस्कोप की सहायता से आकाशगंगा के 5 अलग अलग क्षेत्रों की छवियों का एक सेट जारी किया है? इसका आंसर है नासा। हाल ही में इसरो ने आईआईडी टेक्नोलॉजी का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। इसे किसके द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है? इसका आंसर है विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। भारत की आजादी की 75वीं वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए इसरो द्वारा भारतीय छात्राओं के किस उपग्रह को लॉन्च किया गया है? इसका आंसर है आजादी सेट। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय विकास के लिए अमेरिका की एक एजेंसी ने किस संगठन के साथ मिलकर दूर से नमस्ते नाम से दूरदर्शन और यूट्यूब आधारित एक सीरीज लॉन्च की है? ऑप्शन इसमें संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, इसरो, यूनिसेफ या फिर नीति आयोग। इसका करेक्ट आंसर है यूनिसेफ। अंतर्राष्ट्रीय विकास की अमेरिकी एजेंसी ने यूनिसेफ के सहयोग से दूरदर्शन और यूट्यूब आधारित सीरीज दूर से नमस्ते लॉन्च की है। इसे दिल्ली स्थित एक समारोह में लॉन्च किया गया। यह जो सीरीज है ये कोरोना महामारी पर केंद्रित है। अब यहां पर हम बात करें संयुक्त राष्ट्र की विभिन्न संस्थाओं से संबंधित करंट अफेयर्स के प्रश्नों की। इस देश की पर्यावरणविद वेनेसा नकाते को यूनिसेफ का सद्भावना राजदूत नियुक्त किया गया है। इसका आंसर है युगांडा। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 77वें सत्र के नवनिर्वाचित अध्यक्ष का नाम क्या है? इसका आंसर है कासाबा कुरुसी। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के नए उच्चायुक्त कौन बने हैं? इसका आंसर है वॉल्कर टर्क। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय पत्रकार रवीश कुमार पर बनी डॉक्यूमेंट्री ने कहां पर पुरस्कार जीता है? ऑप्शन में टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, वेनिस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, गोवा लघु फिल्म महोत्सव या फिर आईफा। इसका करेक्ट आंसर है टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव। फिल्म निर्माता विनय शुक्ला द्वारा पत्रकार रवीश कुमार पर बनाई गई डॉक्यूमेंट्री को टोरंटो फिल्म महोत्सव 2022 में पुरस्कार मिला है। व्हाइल वी वॉच नाम से इस डॉक्यूमेंट्री में रवीश कुमार सूचना एंकर के रूप में शामिल हैं। इसके अतिरिक्त 5 अन्य भारतीय फिल्मों को भी इस फिल्म फेस्टिवल में पुरस्कार मिला है। अब यहां पर हम बात करें हाल ही में हुए फिल्म पुरस्कारों से संबंधित प्रश्नों की। दक्षिण भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 ये कहां पर आयोजित हुए हैं? इसका आंसर है बेंगलुरु। 67वें फिल्म फेयर अवार्ड 2022 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म किसे चुना गया है? इसका आंसर है शेरशाह। 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म किसे चुना गया है? इसका आंसर है सोराराई पोट्रू, जो कि एक तमिल फिल्म है। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 का आयोजन कहां पर हुआ है? इसका आंसर है नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मूल की शेफाली राजदान किस देश में अमेरिका की नई राजदूत नियुक्त हुई हैं? ऑप्शंस में कनाडा, नीदरलैंड, यूक्रेन या फिर जर्मनी। इसका करेक्ट आंसर है नीदरलैंड।
भारतीय मूल की अमेरिकी राजनीतिक कार्यकर्ता शेफाली राजदान को नीदरलैंड में अमेरिका का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। अमेरिकी सीनेट ने ध्वनिमत से इनकी नियुक्ति को मंजूरी प्रदान की है। कश्मीरी पंडित समुदाय से ताल्लुक रखने वाली शेफाली राजदान भारत में उत्तराखंड के हरिद्वार जिले से हैं। अब यहाँ पर हम बात करें हाल ही में विदेशों में प्रमुख पदों पर नियुक्त हुए भारतीयों से संबंधित करंट अफेयर्स के प्रश्नों की, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इन भारतीय अमेरिकियों को अपनी राष्ट्रीय अवसंरचना सलाहकार समिति में शामिल किया है? इसका आंसर है मनु अस्थाना और मधु बेरीवाल। अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा भारतीय मूल के किस अमेरिकी वकील को न्यूयॉर्क के जिला जज के तौर पर नामित किया गया है? इसका आंसर है अरुण सुब्रमण्यम। भारतीय मूल की प्रीति पटेल के इस्तीफे के बाद अब उनकी जगह भारतीय मूल की ही ब्रिटेन की नई गृह मंत्री कौन बनी है? इसका आंसर है सुएला ब्रेबरमैन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने महाराजा हरि सिंह के जन्मदिवस पर सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की है? ऑप्शंस में राजस्थान, हरियाणा, तेलंगाना या फिर जम्मू और कश्मीर। इसका करेक्ट आंसर है जम्मू और कश्मीर। जम्मू कश्मीर सरकार ने अंतिम डोगरा शासक महाराजा हरि सिंह की जयंती पर सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की है। प्रदेश में अब प्रत्येक वर्ष 23 सितंबर को इनकी जयंती पर सार्वजनिक अवकाश रहेगा। जम्मू कश्मीर के वर्तमान राज्यपाल मनोज सिन्हा द्वारा इसकी आधिकारिक रूप से घोषणा की गई है। अब यहां पर हम बात करें सितंबर माह में महत्वपूर्ण दिन से संबंधित प्रश्नों की, ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस 2022 कब मनाया गया? इसका आंसर है 16 सितंबर। इस दिन को अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस 2022 के रूप में मनाया गया? इसका आंसर है 15 सितंबर। भारत में हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर है 14 सितंबर। दक्षिण दक्षिण सहयोग के लिए संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया गया? इसका आंसर है 12 सितंबर। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली बार किस राज्य की विधानसभा में विधानसभा सत्र का एक दिन महिला सदस्यों के लिए आरक्षित किया गया है? ऑप्शन इसमें पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश या फिर हरियाणा। इसका करेक्ट आंसर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश विधानसभा ने हाल ही में विधानसभा के मानसून सत्र का एक दिन महिला सदस्यों के लिए आरक्षित रखा है। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना द्वारा हाल ही में इसकी सूचना भी जारी की गई है। उत्तर प्रदेश विधानसभा की अगर बात करें तो इसमें वर्तमान में 47 महिला विधायक हैं। अब यहां पर हम बात करें राज्य विधानसभाओं से संबंधित करंट अफेयर्स के प्रश्नों की, इस राज्य की विधानसभा में राज्य के सचिवालय भवन का नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखने का प्रस्ताव रखा जाएगा? इसका आंसर है तेलंगाना। इस राज्य की विधानसभा ने हाल ही में विधायकों की एकल पेंशन संबंधी विधेयक को पारित किया है? इसका आंसर है पंजाब। इस राज्य की विधानसभा ने हाल ही में वन संरक्षण कानून 1980 के नियमों में किए गए संशोधन को रद्द करने का प्रस्ताव पारित किया है? इसका आंसर है छत्तीसगढ़। अगला क्वेश्चन है, बाईचुंग भूटिया किस पार्टी के नए अध्यक्ष बने हैं? ऑप्शन इसमें सिक्किम कांग्रेस, हमरो सिक्किम पार्टी, हिमालयन कांग्रेस या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर है हमरो सिक्किम पार्टी। फुटबॉल लीजेंड बाईचुंग भूटिया हमरो सिक्किम पार्टी के नए अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं। इस पद पर पार्टी में जो इनका कार्यकाल है ये 3 वर्ष का होगा। 2018 में पार्टी के गठन के बाद से अभी तक डॉक्टर बीना बस्नेत ने पार्टी में संस्थापक अध्यक्ष के रूप में कार्य किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अपनी राजधानी नूर सुल्तान का नाम बदलकर अस्ताना रखा है? ऑप्शन इसमें कजाकिस्तान, मंगोलिया, उज्बेकिस्तान या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर है कजाकिस्तान। कजाकिस्तान की राजधानी का नाम बदलकर अब नूर सुल्तान से अस्ताना रखा गया है। पहले नूर सुल्तान को अस्ताना के नाम से ही जाना जाता था। 1991 में इस देश की आज़ादी के समय इसकी राजधानी अलमाती शहर को बनाया गया था, लेकिन वर्ष 1995 में राजधानी को बदलकर अकमोला कर दिया गया। इसके बाद 1998 में अकमोला का नाम बदलकर अस्ताना रखा गया था। अब यहां पर हम बात करें हाल ही में परिवर्तित किए गए महत्वपूर्ण नामों से संबंधित प्रश्नों की, हाल ही में दिल्ली स्थित राजपथ का नाम बदलकर क्या रखा गया है? इसका आंसर है कर्तव्य पथ। हाल ही में किस सैन्य शिविर का नाम बदलकर जनरल बिपिन रावत मिलिट्री गैरिसन कर दिया गया है? इसका आंसर है अरुणाचल प्रदेश स्थित किबुतु सैन्य शिविर। चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का परिवर्तित नाम क्या है? इसका आंसर है शहीद भगत सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। रेल मंत्रालय ने गुजरात में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा है? इसका आंसर है एकता नगर रेलवे स्टेशन। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसे नया वाणिज्य सचिव नियुक्त किया गया है? ऑप्शन इसमें सुनील बर्थवाल, चैतन्य भार्गव, विनय कुमार या फिर मिथिलेश जैन। इसका करेक्ट आंसर है सुनील बर्थवाल। वरिष्ठ आईएएस अधिकारी सुनील बर्थवाल को भारत सरकार ने अपना नया वाणिज्य सचिव नियुक्त किया है।
सुनील बर्थवाल अभी वर्तमान में श्रम एवं रोजगार मंत्रालय में सचिव के रूप में कार्यरत हैं। इनके अलावा विवेक भारद्वाज को भी नया खनन सचिव नियुक्त किया गया है। अब यहाँ पर हम बात करें प्रमुख पदों पर नियुक्ति से संबंधित करंट अफेयर्स के प्रश्नों की। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के नए सीईओ कौन बने हैं? इसका आंसर है आशीष कुमार चौहान। हाल ही में भारत के राष्ट्रपति द्वारा इसे मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। इसका आंसर है राजीव कुमार। केंद्र सरकार ने किस वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी को इंटेलिजेंस ब्यूरो का नया निदेशक नियुक्त किया है? इसका आंसर है तपन कुमार डेका। नीति आयोग का नया उपाध्यक्ष किसे बनाया गया है? इसका आंसर है डॉक्टर सुमन बेरी। अब यहां पर बात करें महत्वपूर्ण दिवस की, तो आज है 21 सितंबर और 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस के रूप में मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के एक प्रस्ताव के तहत 21 सितंबर को विश्व भर में अहिंसा और संघर्ष विराम के लिए अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब यहां पर हम बात करें अंतिम 5 महत्वपूर्ण दिवस की। 18 सितंबर को विश्व बांस दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके अलावा 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस, 15 सितंबर को भारत में इंजीनियर दिवस और इसके साथ साथ 15 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। 14 सितंबर को भारत में हिंदी दिवस के रूप में, जबकि 11 सितंबर को विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस और राष्ट्रीय वन शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। पिछले क्वेश्चन का रिवीजन के साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स भी यहां पर देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय विकास के लिए अमेरिका की एक एजेंसी ने यूनिसेफ के साथ मिलकर दूर से नमस्ते नाम से दूरदर्शन और यूट्यूब आधारित एक सीरीज लॉन्च की है। जापान में हाल ही में नानमाडोल तूफान से काफी क्षति दर्ज की गई है। भारत सरकार ने हाल ही में सुनील बर्थवाल को अपना नया वाणिज्य सचिव नियुक्त किया है। भारत ने हाल ही में मिस्र के साथ रक्षा क्षेत्र में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने हाल ही में मैच के दौरान थूक के उपयोग पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। भारत ने हाल ही में यूएई और फ्रांस के साथ अमेरिका में त्रिस्तरीय मंत्री स्तर की बैठक में हिस्सा लिया है। भारतीय मूल की शेफाली राजदान नीदरलैंड में अमेरिका की नई राजदूत नियुक्त हुई हैं। भारत हाल ही में श्रीलंका का सबसे बड़ा द्विपक्षीय ऋणदाता बन गया है। हाल ही में जम्मू कश्मीर राज्य सरकार ने महाराजा हरि सिंह के जन्मदिवस पर सार्वजनिक अवकाश रखने की घोषणा की है। कर्नाटक सरकार ने दिवंगत अभिनेता पुनीत राजकुमार की जयंती को इंस्पिरेशन डे के रूप में मनाने की घोषणा की है। भारतीय इतिहास में पहली बार उत्तर प्रदेश विधानसभा ने अपने विधानसभा सत्र का एक दिन महिला सदस्यों के लिए आरक्षित रखा है। आईचुंग भूटिया अमरो सिक्किम पार्टी के नए अध्यक्ष बने हैं। महाराष्ट्र सरकार ने नीति आयोग की तर्ज पर राज्य स्तरीय संस्थान स्थापित करने की घोषणा की है। हाल ही में कजाकिस्तान ने अपनी राजधानी का नाम नूर सुल्तान से बदलकर अस्ताना रखा है। भारतीय पत्रकार रवीश कुमार के ऊपर बनी एक डॉक्यूमेंट्री ने हाल ही में टोरंटो फिल्म महोत्सव में पुरस्कार जीता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। चैनल के साथ जुड़े रहें, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। थैंक यू ऑल, बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं आपको अगली वीडियो के साथ।